साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, पिछले भाग यानी भाग 45 में आपने जाना कि राजकुमारी बेला के गंवाने के लिए दिल्ली की पृथ्वीराज चौहान की सेना और महोबा की सेना में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें ब्रह्मानंद ने अपना जौहर खूब दिखाया। उसकी लड़ाई से दिल्ली की चौहान सेना रण छोड़कर भागने को मजबूर हो गई, परंतु चौड़ा पंडित और ताहर ने छल से ब्रह्मानंद को घायल कर दिया। फिर जगनीक जंग के मैदान से ब्रह्मानंद को बचाकर अपने तंबू में लाया और वहां उसका इलाज करने लगा। ब्रह्मानंद के घायल होने का समाचार जब महोबा पहुंचा तो महोबा में जैसे हड़कंप मच गया। सबकी आंखों में आंसू था। यह खबर दसपुरवा में आल्हा उदल के पास भी पहुंचा। उन्हें भी दुख हुआ। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने भाग 45 में जाना। अब इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक लाइक आपके इस हिंदीवादी ज्ञान चैनल के परिवार को बढ़ाने में मदद करेगा। अब आते हैं कहानी पर। इधर राजकुमारी बेला अपने महल में बैठकर पूजा कर रही थी। तभी उसे खबर मिला कि ब्रह्मानंद रणक्षेत्र में घायल हो गया है। राजकुमारी बेला खबर पाकर रोने लगी और पृथ्वीराज चौहान यानी अपने पिता और अपने भाई ताहर के साथ साथ सेनापति चौड़ा पंडित को कोसने लगी कि कैसे जालिम है हमारे पिता, जिन्होंने अपनी ही जवान पुत्री को विधवा करने का ठाना है, और मेरा भाई ताहर भी कितना जालिम और बेवकूफ है जो अपनी ही बहन को विधवा के रूप में देखना चाहता है। आज जंग के मैदान में मेरा पति बेहोश घायल पड़ा है, परंतु मेरी इतनी मजबूरी है कि मैं अपने पति को देखने तक नहीं जा सकती। क्या कोई ऐसी अभागन और है इस दुनिया में जिसकी हालात मेरे जैसी हो? यही सोच सोच कर वह रोने लगी। बेला को रोते देख बेला की माता अगमा आ गई और माता अगमा ने भी बेला को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु बेला का करुण रुदन देखकर माता अगमा भी दहाड़े मारकर रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद बेला को उदल पर गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत उदल के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि उदल, तुमने जो किया है वह बहुत ही गलत किया है। तुम्हें ऐसी मुसीबत के समय मेरे पति ब्रह्मानंद को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। और उदल, तुमने विवाह के समय में वादा किया था कि अभी विवाह करके जा रहा हूँ, समय पर आकर गौना भी कराऊंगा। तुमने यह वचन दिया था, परंतु आज जब गौना कराने की बारी आई तो तुमने ब्रह्मानंद का साथ छोड़ दिया और उसे युद्ध में अकेला आना पड़ा। उदल, तुम माता दिवला के पुत्र नहीं हो सकते। तुम माता दिवला के कोख से जन्म लेने वाली एक पुत्री हो। हे उदल, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तुम्हारी वजह से आज मेरा पति रणक्षेत्र में घायल पड़ा है और अब तो मुझे मेरे पति से मिलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। नाहक ही तुम क्षत्रिय कहलाते हो और हाथ में तलवार धारण करते हो। तुम्हें तो माता देवला के कोख से पुत्री बनकर जन्म लेना चाहिए था और महल में किसी कोने में बैठकर सिर्फ अपना श्रृंगार करना चाहिए था, क्योंकि जिस वीर को अपना वचन याद नहीं रहा वह वीर क्षत्रिय कहलाने के लायक भी नहीं रहा। अगर आज जीवित होते बछराज के पुत्र मलखान तो दिल्ली की सेना मेरे पति का बाल भी बाका नहीं कर पाते। अकेले ठाकुर सूरवीर मलखान पूरे दिल्ली को तहस नहस कर देते। आज राजा परिमाल भी शर्मिंदा होंगे और खुद को असहाय महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा कर दिया है। उदल, अगर अब भी तुम में सूरवीरता और पौरुष बल है तो तुरंत दिल्ली के रणक्षेत्र मैदान में आ जाओ। मेरे पति की प्राण की रक्षा करो और मेरा डोला ले जाकर मेरे पति राजकुमार ब्रह्मानंद से मेरी मुलाकात करवा दो और साथ ही अपने भाई का बदला भी ले लो, क्योंकि अब कोई आसार नहीं दिख रहा है कि मैं अपने पति से मिल पाऊंगी। मेरे पति और मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हाथ जोड़कर तुमसे मेरी विनती है कि एक बार मुझे मेरे पति से मिलवा दो। हे वनाफर वीर उदल, पत्र पढ़कर विलंब मत करना। हमारी मदद के लिए जल्दी आ जाना।
राजकुमारी बेला ने रोते रोते पत्र लिखा। अब बेला सोचने लगी कि यह पत्र किस तरह से उदल के पास पहुंचाया जाए। आंखों में आंसू भरकर डगमग डगमग कदमों से वह अपने द्वारपाल के पास पहुंची। बेला ने द्वारपाल से निवेदन किया कि यह पत्र ले जाकर महोबा में आल्हा उदल को दे दो। द्वारपाल सोच में पड़ गया। द्वारपाल की ऐसी हालत देखकर बेला ने कहा कि मैं आपको 1000 मोहरे देती हूँ, आप मेरा यह काम कर दो। द्वारपाल ने बेला को देखा। बेला का रोना देखकर द्वारपाल का दिल पसीज गया। उसने कहा कि नहीं बेला, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। रुपए पैसे तो आते जाते रहते हैं। मैं तुम्हारा यह पत्र जरूर महोबा पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, तुम मेरी पुत्री के समान हो। अगर मैं यह भी नहीं कर सकता तो मेरे जीवन को धिक्कार है। इतना कहकर द्वारपाल चिट्ठी लेकर चोरी छुपे महल से निकला और महोबे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब द्वारपाल महोबा पहुंचा तो महोबा में चारों तरफ मातम पसरा था। द्वारपाल जब किले के दरवाजे पर पहुंचा तो किले की रखवाली में लगे द्वारपाल से उसे पता चला कि आल्हा उदल यहाँ नहीं है, वह लोग तो दसपुरवा में हैं। द्वारपाल वहां से निकलकर दसपुरवा की तरफ चल दिया। दसपुरवा पहुंचकर उसने वह पत्र उदल को दिया और फिर आज्ञा लेकर वह वहां से निकल गया। अब इधर उदल ने जब पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़कर उदल को पछतावा भी हुआ और क्रोध भी आया। पत्र पढ़कर उदल पसीने पसीने हो गया, क्रोध से आंखें लाल हो गई। उदल की ऐसी हालत देखकर आल्हा ने पूछा कि किसका पत्र है, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि जिनको पढ़ते ही तुम बेचैन हो उठे। उदल ने फिर सारी बात आल्हा को बताई और महोबा चलने को कहा। तब आल्हा ने कहा कि दुख तो मुझे भी है, परंतु क्या करें, हमारा अपमान भरे दरबार में हुआ है। अब हम किस मुंह से दोबारा फिर से महोबा जाएं। तब उदल ने कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊंगा। अब इसके लिए चाहे मुझे फिर से अपमान झेलना पड़े तो भी झेलूंगा। अरे, माता मल्हना ने बचपन में हमें अपना दूध पिलाया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। माता मल्हना ने अपने पुत्र और हम में कभी भी भेदभाव नहीं किया। आज महोबा की मिट्टी का कर्ज उतारने का मौका है, इसलिए हे भैया, मुझे जाने की आज्ञा दे। आखिरकार आल्हा से आज्ञा लेकर उदल सीधा कन्नौजी सरदार राजकुमार लाखन के पास पहुंचा। उसने लाखन को सारी बात बताई। फिर लाखन और उदल आल्हा से आज्ञा लेकर अपनी लश्कर को तैयार होने का आदेश दे दिए और पूरी लश्कर के साथ निकल पड़े दिल्ली के रण क्षेत्र के लिए। 7 दिनों के सफर के बाद यह लोग दिल्ली के करीब पहुंच गए और वहां डेरा डाल दिया। यह खबर जब चौड़ा पंडित को मिली कि कोई सरदार सैनिक लेकर दिल्ली की सरहद के पास अपना डेरा डाला है, तो चौड़ा पंडित भी एक सैनिक टुकड़ी लेकर वहां जा पहुंचा। उस समय उदल और लाखन अपने साथियों के साथ अपना वेश बदला हुआ था। चौड़ा पंडित पहचान नहीं सका और पूछा कि भाई, यह कहाँ की सेना है और कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ आपको जाना है। तब उदल ने चौड़ा पंडित से कहा कि हमारा नाम हीर सिंह और वीर सिंह है, हम लोग गाजर से आ रहे हैं। हमने सुना है कि दिल्ली में लड़ाई लगी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं नौकरी करने। अगर आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेनापति हैं तो आप चाहेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर काम मिल सकता है। तब चौड़ा पंडित ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम यहाँ गाजर से आए हो काम की तलाश में। तब हीर सिंह बने उदल ने कहा कि जब तक हम गाजर में थे तब तक हमारे सूरवीरता से ही गाजर के राजा कन्नौज के राजा को कर नहीं दिया करते थे। जब तक हम लोग गाजर में रहे, कन्नौज की सेना में किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि गाजर में आकर कर वसूल कर ले। परंतु कुछ दिन पहले ही महोबा के आल्हा उदल ने गाजर पर हमला करके लूट करवा ली, जिसकी वजह से अब हमारे पास खाने पीने की समस्या होने लगी थी। इसलिए हम गाजर छोड़ दिल्ली की तरफ आए हैं। कृपा करके आप सम्राट से बात करें और हमें नौकरी पर रखने के लिए उन्हें मनाएं। तब चौड़ा पंडित ने पूछा कि तनख्वाह कितना लोगे। इस पर उदल ने कहा कि हमारी पूरी सेना को 30 लाख मिल जाएगा तो हमारा गुजर बसर हो सकता है। पहले तो चौड़ा पंडित ने मना किया, लेकिन उदल के समझाने पर कि दिल्ली को इस समय सैनिकों की जरूरत है,
चौड़ा पंडित मान गया। अब चौड़ा पंडित पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचा और पृथ्वीराज से कहा कि गाजर से कुछ सैनिक आए हैं अपने सरदार के साथ, वह लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, 30 लाख तनख्वाह वह लोग मांग रहे हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमारे खजाने में इतना धन नहीं है कि हम उन्हें इतनी तनख्वाह दे सकें, हमें और सैनिक नहीं चाहिए। उनसे कहो कि महोबा चले जाएं, वहां पर राजा परिमाल के पास पारस पत्थर है, वह सबको तनख्वाह दे सकता है। तब चौड़ा पंडित ने पृथ्वीराज चौहान को समझाया कि यह सैनिक बड़े वीर योद्धा मालूम पड़ रहे हैं, इनको देखने से लग रहा है कि यह लोग जंग से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बस कुछ दिनों के बाद हम महोबा पर हमला करके महोबा को लूट लेंगे, फिर पारस पत्थर भी आपके पास आ जाएगा। चौड़ा पंडित के समझाने के बाद पृथ्वीराज चौहान राजी हो गए और हीर सिंह और वीर सिंह को बुलवाने का आदेश दे दिया। अब क्योंकि चौड़ा पंडित ने कहा था कि गाजर वाले बड़े लड़ाकू हैं, उनके तलवार का कोई जवाब नहीं है, काफी सोच विचार कर पृथ्वीराज चौहान ने उनसे कहा कि इनको बेला के महल की रखवाली करने के लिए कह दो। अब लाखन, उदल, ढेवा, ताल्हन सैयद और धनवा तेली पांचों को जिम्मेदारी दिया जाता है बेला के महल की रक्षा का। पांचों वीर बेला के महल के द्वार पर पहुंचते हैं और फिर पासा डालकर चौपड़ खेलने लगते हैं और बीच बीच में बेला का भी चर्चा करने लगते थे। एक बांदी ने उन लोगों से बेला के नाम का चर्चा सुना तो वह सीधा राजकुमारी बेला के पास गई और राजकुमारी से उसने द्वारपालों के बारे में बताया कि गाजर से नए नए द्वारपाल आए हैं, ये लोग आपके बारे में कुछ गुप्त बातें कर रहे हैं। इतना सुनकर राजकुमारी बेला भी द्वार पर आ गई और उसने भी सुना। तब राजकुमारी बेला ने अपने बांदी से कहा कि जाकर उनका सही परिचय पूछो। तब बांदी आई और उसने परिचय पूछा और बताया कि अगर आप परिचय नहीं देंगे तो राजकुमारी अभी आप सबको यहाँ से निकलवा देगी। तब उदल ने एक चिट्ठी बेला के लिए बांदी को दे दी। बांदी वह चिट्ठी लेकर सीधा राजकुमारी बेला के पास गई। जब राजकुमारी बेला ने चिट्ठी पढ़ी तो वह खुश हो गई। उसमें लिखा था कि मैं उदल हूँ और आपका डोला लेने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी बेला ने बांदी भेजकर उन्हें महलों में बुला लिया। उसके बाद राजकुमारी बेला ने उदल से पूछा, पहले तो यह बताओ कि राजकुमार ब्रह्मानंद को अकेले ही यहाँ आना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? इस पर उदल ने कहा, भाभी, ब्रह्मा ने हमारा अपमान भरे दरबार में किया था। दरबार में गौने का बीड़ा रखा गया था। 4 पहर तक जब किसी ने बीड़ा नहीं उठाया तो उसे मैंने उठा लिया, परंतु हमारे हाथ से पान का बीड़ा ब्रह्मा ने छीन लिया, जिससे मेरा और बड़े भैया आल्हा का बहुत अपमान हुआ। इसलिए हम 10 पुरवा चले गए और ब्रह्मानंद को अकेले ही यहाँ आना पड़ा। उदल की बातें सुनकर बेला जोर जोर से रोने लगी। तब उदल ने कहा कि भाभी, अब रोना बंद कर दो। तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे इसका पछतावा है कि मैं ब्रह्मानंद के साथ नहीं आ सका, जिस कारण ब्रह्मानंद आज मूर्छित पड़ा है। परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारा मिलन ब्रह्मानंद से अवश्य कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस काम के लिए मेरे साथ देवा, ताल्हन सैयद, धनुआ और कन्नौज के राजकुमार लाखन भी हैं। लाखन का नाम सुनकर बेला ने तुरंत कहा कि मेरे पति से मेरा मिलन कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पिता पृथ्वीराज चौहान और भाई ताहर को होते हुए मुझे यह संभव नहीं लग रहा कि मैं अपने पति से मिल पाऊंगी। अब तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा सिर्फ तुम पर है। कन्नौजी राजकुमार लाखन क्या कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज से जब संयोगिता को लेकर आए थे उस समय कहाँ थे कन्नौज के राजकुमार? उस समय तो वह उन्हें नहीं रोक पाए, तो अब क्या वह पृथ्वीराज से मुकाबला कर पाएंगे? मेरे पिता जो कि शब्द सुनकर बाण चला सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका मुकाबला राजकुमार लाखन कर पाएंगे। तब उदल ने कहा कि उस समय के हालात के बारे में मैं नहीं बता सकता जब तुम्हारे पिता ने संयोगिता का हरण किया था, परंतु अब ऐसा नहीं है। लाखन सूरवीर योद्धा है। लाखन का जौहर तुम्हारे पिता कीरत सागर में देख चुके हैं। उदल के मुख से लाखन की बढ़ाई सुनकर बेला ने बांदी को भेजकर लाखन को बुलवाया। बांदी गई और लाखन को लिवाकर बेला के कक्ष में पहुंची, जहां पर उदल पहले से ही मौजूद था। लाखन को आते ही बेला ने स्वागत किया और कटाक्ष करते हुए पूछा कि जब संयोगिता को हमारे पिता लेकर आए थे
तब कन्नौज की बहादुर सेना की बहादुरी धरी की धरी रह गई थी। अब आप हमारा डोला कैसे ले जाएंगे, क्योंकि आपके सामने मेरे पिता की विशाल सेना है, कैसे आप उनसे पार पाएंगे। बेला की बात सुनकर कन्नौज के राजकुमार लाखन ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और एक हाथ अपने मूछ पर लगाकर कहा कि कोई वीरता नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान ने उस समय। वह समय अलग था और आज का समय अलग है। मैं तुम्हारा डोला लेकर तो जाऊंगा ही, अगर कहो तो आज मैं रानी अगमा का भी डोला उठवा सकता हूँ और उसे भी अपने साथ ले जा सकता हूँ, और अगर डोला नहीं ले जा पाया तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा या अपना सर खुद अपने हाथ से काट लूंगा। और रही चौहान सेना की बात, तो कहाँ गई थी उस समय चौहान सेना की ताकत, जब महोबा के वीरों ने तुम्हारा विवाह राजकुमार ब्रह्मानंद से कराया था। इसलिए भाभी, आप तनिक भी चिंता ना करें, हम आपका डोला लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। तब उदल ने कहा कि अब आगे की तैयारी की बातें की जाएं, वक्त जाया न करें। बेला ने कहा कि मैं यहाँ से चोरी छिपे जाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मुझे सबकी जानकारी में यहाँ से लेकर चलो। सबसे पहले नेगी को नेग दो और पृथ्वीराज को जानकारी देकर उनकी जानकारी में मेरा डोला लेकर चलो। यह बात उदल और लाखन को भी अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत नेगी को बुलवाया और उसे कुछ मोहरे देकर कहा कि यह तुम्हारा नेग है। उसके बाद उदल, लाखन, तालहन, सैयद, धनवा, तेली सब पहुंचे माता अगमा के पास। उन्हें भी अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। उसके बाद पांचों वीर पहुंच गए पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। वहां पहुंचकर उदल ने पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हम हीर सिंह और वीर सिंह नहीं हैं, हम महोबा के वीर हैं। मैं आल्हा का भाई उदल हूँ और यह कन्नौज के राजकुमार लाखन है, और हमारे साथ में तालहन, सैयद, ढेवा और धनुआ वीर है। हम लोग बेला का डोला लिवाने के लिए आए हैं। अब आप जल्दी से दहेज का इंतजाम करवा दो ताकि हम जल्दी बेला का डोला यहाँ से लेकर जा सकें। पृथ्वीराज भी अब तक बेला के हालात को समझ चुके थे, तो उन्होंने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और 2 कीमती कुंडल देकर उदल को विदा किया। इधर बेला अपने माता अगमा के महल में पहुंच गई। बेला को देखकर माता ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि जो भगवान ने लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान करे कि तुम्हारे जीवन में आगे सब अच्छा हो और तुम बिना किसी बाधा के अपने ससुराल महोबा पहुंच जाओ, यही हमारी कामना है। तब तक ताहर की पत्नी वहां आ गई। उसने कहा कि बेला, क्यों परेशान हो रही हो? मेरे पति ताहर और मेरे ससुर पृथ्वीराज चौहान तुम्हें कहीं दूसरी जगह ब्याह देंगे। ब्रह्मानंद मरता है तो उसे मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? इतना सुनना था कि बेला क्रोध से लाल हो गई। अरे कैसी भाभी हो तुम, जो ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से निकाल रही हो? जब स्त्री का जन्म होता है तो वह बहन और बेटी की तरह मायके में रहती है, और जब एक बार उसके विवाह का फेरा हो जाता है तो उस पति पत्नी के रिश्ते को निभाना ही स्त्री धर्म होता है। किस गंवार की पुत्री हो तुम, जो मुझे उल्टा सीधा ज्ञान दे रही हो? बेला की बात सुनकर उसकी भाभी चुप हो गई। उसके बाद बेला अपने कक्ष में गई और अपना श्रृंगार किया। पाँव में महावर लगाया, कान में बाली पहनी, नाक में नथुनी, मांग में चंद्रमा के जैसा सिंदूर लगाया, पैरों में पायल, उंगलियों में बिछुआ पहने, मोतियों से जड़ा हुआ हार पहना। पूरा श्रृंगार करके बेला तुरंत जाकर डोले में बैठ गई। फिर लाखन, उदल अपने साथियों के साथ डोला लेकर आगे बढ़ गए। महल से निकलने के बाद कुछ दूर जाने पर शारदा मठ के पास डोला रोक दिया। बेला डोले से बाहर आई और माता शारदा के पास गई। उन्हें फूल चढ़ाए, अक्षत चंदन लगाकर विधिवत पूजा किया, फिर डोले के पास आ गई। उसके बाद बेला ने फुलवा मालिन को बुलवाया और उससे कहा कि जाकर मेरे भाई ताहर से कह दो कि तुम्हारी बहन का डोला कन्नौज के राजकुमार लाखन और उदल लेकर जा रहे हैं और इसे वह संयोगिता के डोला का बदला मानकर चल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सूरवीरता का अंश शेष हो तो रास्ते में आकर डोला रोक लो। अगर डोला तुम नहीं रोक पाए तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। फुलवा मालिन बेला की बात सुनकर तुरंत वहां से चलकर ताहर के पास पहुंच गई और ताहर को बताया कि कन्नौजी राजकुमार लाखन बेला का डोला
खंडोला लेकर जा रहे हैं और उसके साथ ही उसने वह खबर भी बताया जिसे सुनकर ताहर गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को साथ चलने का आदेश दे दिया। तो साथियों, इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।